हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जितने भी आपके एम्स हैं, ऑल इंडिया आपके 20 एम्स हैं। तो सारे एम्स की जो कट ऑफ गई है वो हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एम्स के लिए आपको कितनी रैंक चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारा राउंड 1 हुआ है और इसके बाद हमारे पास राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स हैं। तो उसमें चांसेस बन जाते हैं कि एम्स में आपको सीट मिल जाए अगर कोई बच्चे जैसे छोड़ता है। वैसे तो बच्चे एम्स की सीट नहीं छोड़ते क्योंकि सबका ड्रीम एम्स होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूर की वजह से बच्चे एम्स की सीट छोड़ देते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है ये आपका फन राउंड होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि बच्चे इसमें फ्री एग्जिट ले सकते हैं जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। तो उस वजह से वो सीटें छोड़ देते हैं दूर की वजह से। अगर उन्हें कोई एम्स बहुत दूर का अलॉट हो गया है तो वो उस एम्स को छोड़ देते हैं, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एम्स की कट ऑफ कितनी गई है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद है। अगर वो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आइडिया लग जाएगा कि एम्स के लिए उन्हें कितनी रैंक चाहिए। और मैं तो विश करूंगा कि उनकी बेहतर से बेहतर रैंक आए, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया ले लीजिए। नए बच्चे जो हैं वो एक आइडिया ले लें ताकि एक आपको अनुमान लग जाए कि आपको कितनी मेहनत करनी है एम्स के लिए, क्योंकि सबका ड्रीम जो होता है वो एम्स होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम जो देखेंगे जितने भी एम्स हैं ऑल इंडिया 20 एम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये 20 एम्स में जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है तो ये कितनी गई है एमसीसी राउंड 1 में। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये एआईआर की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं इसमें। तो ये जितनी भी हम कट ऑफ बताएंगे उसमें एम्स की कट ऑफ में सारी बात हम ऑल इंडिया रैंक की बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अलॉटेड जो इंस्टीट्यूट है वो आपके पास एम्स न्यू दिल्ली है। ठीक है, एम्स न्यू दिल्ली में, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें क्योंकि रेड ले लेते हैं। चलिए, एम्स न्यू दिल्ली जो फर्स्ट एम्स है। ठीक है, हर बच्चा चाहता है कि मैं एम्स न्यू दिल्ली में पढूं, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए इसमें 48 रैंक तक जनरल गई है, जनरल के बच्चों को मिली है सीट। फिर ओबीसी 206, ईडब्ल्यूएस की 254, एससी की 644 और एसटी की 1405, यानी कि 1405। अब हम बात करते हैं एम्स जोधपुर की। तो एम्स जोधपुर के लिए आपकी जो जनरल रैंक गई है लास्ट वो 392, ओबीसी जो गई है वो 766, ईडब्ल्यूएस की 1153, एससी की 6920 गई है और एसटी की 73053 गई है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जाती है वो काफी हाई जाती है, लेकिन जो आपका राउंड 2 होगा उसकी कट ऑफ लो हो जाएगी। तो धीरे धीरे राउंड के हिसाब से कट ऑफ आपकी लो होती चली जाती है। ओके, अब देखिए हम एम्स भोपाल की बात करेंगे। एम्स भोपाल में आपकी जनरल रैंक रैंक जो गई है 531 गई है, ओबीसी की जो रैंक गई है 1142 गई है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 1582 गई है, एससी की 7030 गई है। ठीक है, एसटी की 11713 गई है। अब हम बात करते हैं एम्स ऋषिकेश की। जनरल की रैंक जो गई है 685, ओबीसी की जो गई है 1077, ईडब्ल्यूएस की जो गई है 1540 यानी कि 1540, एससी की आपकी गई है 8240, एसटी की गई है आपकी 11475। ठीक है, इस रैंक तक एसटी के बच्चों को मिली है। एम्स भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल रैंक जो गई है वो 706 गई है, यानी कि 706 गई है। ओबीसी की 1481 यानी कि 1481, ईडब्ल्यूएस की आपकी 2259 गई है, एससी की 6034 गई है, एसटी की अगर हम बात करें 14786 गई है। एम्स नागपुर की अगर हम बात करें तो एम्स नागपुर में जनरल की रैंक गई है 862, ओबीसी की गई है 1520, ईडब्ल्यूएस गई है 1885 यानी कि 1885, एससी की गई है 8326 और एसटी की गई है 16192। ठीक है, 16192।
एम्स रायपुर की अगर हम बात करें तो 1235 गई है, ओबीसी की 1914 गई है, ईडब्ल्यूएस की आपकी गई है 2621 गई है, एससी की 12,231 गई है, और एसटी की आपकी 22,885 रैंक तक एसटी के बच्चों को एम्स रायपुर में सीट अलॉट हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्स मंगलगिरी, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यह हमारा 8th एम्स है। इसमें जनरल रैंक में जो बच्चों को सीट अलॉट हुई है वो 1357 है, ओबीसी की 2520 है यानी कि 2520, 2520, ईडब्ल्यूएस की 4369 गई है, एससी की 15,527 है, ठीक है। एससी में इस रैंक तक बच्चे को सीट अलॉट हुई है। एसटी की अगर हम बात करें तो 31,007 रैंक तक गई है एसटी की लास्ट सीट। एम्स पटना, ठीक है, एम्स पटना जनरल रैंक जो गई है ओबीसी के जो स्टूडेंट को लास्ट सीट मिली है वो 1537 है। ओबीसी की अगर हम बात करें 2132 है, ईडब्ल्यूएस की 2988 है, एससी की 14,209 है, और एसटी की 28,862 है। एम्स बठिंडा, ठीक है, 1733 जनरल रैंक गई है आपकी। ओबीसी की अगर हम बात करें 2369 है, ईडब्ल्यूएस की 2999 है, एससी की आपकी 19,176 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एसटी में जो ये रैंक मिली है 36,036, ठीक है, रैंक तक सीट बच्चे को मिली है। एम्स तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना आपका 1782 जनरल रैंक है, ओबीसी की 2894 है, ईडब्ल्यूएस की 3956 है, एससी की 16,647 यानी कि 16,647 रैंक तक एम्स तेलंगाना में सीट अलॉट हुई है। एसटी की अगर हम बात करें 39,391, ओके। एम्स राजकोट की अगर हम बात करें 19,997 है, ठीक है, जनरल की। ओबीसी की 2,998 है, ईडब्ल्यूएस की 3,215 है, एससी की जो सीट अलॉट हुई है 21,306, ठीक है, एसटी 39,706। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं जब आप इसके फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे या पीडीएफ देखने जाएंगे फाइनल रिजल्ट में, तो आपको इन रैंक पे सीट मिल जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ रैंक सर्च करनी है। एम्स गोरखपुर की अगर हम बात करें तो जनरल में जो गई है वो 2091 गई है, ठीक है। जो बच्चे गोरखपुर लेना चाहते हैं उनके लिए एम्स गोरखपुर है। ओबीसी में जो गई है 2654, ईडब्ल्यूएस रैंक जो गई है वो 3081 है, एससी की 21,412 है, एसटी की 45,366 है। एम्स बिलासपुर, यह आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, 2183 है, और आपकी ओबीसी की रैंक 2959 है, ईडब्ल्यूएस की 3630 है, एससी की 20,587 है, एसटी की 40,476 है। एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल में है आपका, 2,276 जनरल रैंक है, ओबीसी 3,406, ईडब्ल्यूएस 4,292, एससी की 17,433, एसटी की गई है 48,654। एम्स रायबरेली की अगर हम बात करें तो एम्स रायबरेली में जनरल रैंक जो गई है वो 2,600 गई है यानी कि 2600 रैंक तक मिली है। ओबीसी जो है वो 3,279 रैंक तक बच्चों को अलॉट हुआ है,
EWS में 3646 है, SC में 23301, ST में आपकी 41778 है। इस रैंक तक सीट अलॉट हुई है बच्चे की। तो अगर आपकी रैंक इसके आसपास है इन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC, ST, आपको जो एम्स पसंद हो और आपकी रैंक उसके आसपास है, तो आप एक बार जब अपनी चॉइस फिलिंग करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पसंद का एम्स लगाइएगा, ताकि अगर सीट अलॉट होती है तो आपको वो जरूर मिल जाए, और उसके बाद आपके बाद बाकी कॉलेजेस जो आपको पसंद हो। ठीक है। और फिर अगर ऐसा है कि रैंक ज्यादा ही कम है तो फिर ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपको जीएमसी हैं वो सब सिलेक्ट करो, कहीं ना कहीं तो सीट मिले। ठीक है। एम से देवघर, झारखंड। ठीक है। इसमें जनरल में जो रैंक गई है वो 3164 है। ओबीसी की बात करें 3784 है। ईडब्ल्यूएस 4493 है। SC 28136 है। ST 51396 रैंक तक बच्चों को अलॉट हुई है सीट। अब हम एम्स गुवाहाटी की बात करते हैं। अगर आप एम्स गुवाहाटी में एडमिशन चाहते हैं तो जनरल रैंक जो इसकी गई है वो 3177 है। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप इसको चॉइस फिलिंग में सेकेंड राउंड में लगा सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ओबीसी में 4000, ओबीसी में 4067 है। ईडब्ल्यूएस में 5310 है। SC की अगर हम बात करें 30,794 है। ST में 54,984 है। ओके। एम्स जम्मू की अगर हम बात करें, ये जम्मू में प्रेजेंट है एम्स। जनरल रैंक जो गई है 3389 है। ओबीसी की 4085 है। ईडब्ल्यूएस की 4603 है। SC की 32,194 है। ST की 43,200 है। अब एम्स मदुरई की बात करें हम, 3597 है। ओबीसी 4627 रैंक तक बच्चों को अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस 6467 है। SC की अगर हम बात करें 33,807 है। ST की अगर हम बात करें 55,736 है। तो ये वाले जितने एम्स थे ये आपके AIR से बच्चों को सीट अलॉट हुई है। ऑल इंडिया रैंक बताइए मैंने ये सारी कैटेगरी वाइज। तो जो एम्स आपको पसंद है, आपको जो एम्स पसंद है आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रख सकते हैं अगर आपकी रैंक इनके आसपास है, क्योंकि सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम जाती है। तो आप सेकेंड राउंड में कम कट ऑफ के हिसाब से अपने सीट चुन सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी एम्स रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अगर कोई बच्चे एम्स की सीट छोड़ता है तो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपकी रैंक इनके आसपास है। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको कॉलेजेस पसंद हो आप उसको सिलेक्ट करें। तो इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपनी कॉलेजेस की। ठीक है। तो ये मैंने आपको जितने भी 20 एम्स थे वो सारी एम्स की कट ऑफ बता दी है कि किस रैंक तक बच्चे को सीट अलॉट हुई है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, ताकि आप तैयार रह सकें कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। ओके। तो अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर आपका फ्रेंड या आपका कोई जान पहचान वाला आपके साथ काउंसलिंग कर रहा है तो ये वीडियो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर उसकी भी पसंद एम्स है, ताकि उसको भी पता चल सके कि एम्स की कट ऑफ कितनी गई है। अगर उसकी रैंक इसके आसपास है तो एम्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पसंद का एम्स रख सकते हैं अगर आपकी रैंक इनके आसपास है, क्योंकि राउंड 2 में आपको तो पता है कि रैंक थोड़ी लो जाती है। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।